खबर। ब्रेकिंग न्यूज बहादुरगढ़ से। अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। कुछ देर पहले लोगों ने पथराव कर दिया था। जेसीबी के ड्राइवर को चोट आई थी। पुलिस पर पथराव करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और एक बार फिर से अवैध कॉलोनी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी की गई है। 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 एकड़ में बसी अवैध कॉलोनी में चल रही कार्रवाई। तस्वीरें देखिए, एक बार फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले जब कार्रवाई शुरू की गई थी तो पथराव शुरू कर दिया लोगों ने और इस पथराव में जेसीबी मशीन चलाने वाले ड्राइवर को चोट आई थी, वो घायल हुआ। एक बार फिर से यहां पर तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस पर पथराव करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ बड़ी खबर बहादुरगढ़ से। एक बार फिर से तोड़फोड़ की कार्रवाई अवैध कॉलोनी में शुरू कर दिया गया है। 5 एकड़ के आसपास ये भूमि है जहां पर अवैध कॉलोनी बन रही थी और तोड़फोड़ का काम अब शुरू एक बार फिर से कर दिया गया। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, विस्तार से बताइए पूरी खबर। अनामिका, बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर पावर हाउस के ठीक सामने अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्रशासनिक अधिकारियों को भी पूरी भनक थी क्योंकि पहले ही इस कॉलोनी में जब ये कॉलोनी के काटने की शुरुआत हुई, गलियों में निशानदेही के लिए मिट्टी डाली गई तो उस मिट्टी को कई बार उखाड़ा गया था। एफआईआर उन कॉलोनाइजरों के खिलाफ दर्ज की गई थी। लेकिन जब से किसान यहाँ आकर बैठे हैं तब से प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ढीला रवैया अपनाया और उसका फायदा उठा के कॉलोनाइजरों ने दोबारा से गलियां बनाई, गलियों में मिट्टी डाली और उसके नीचे सीवरेज दबा दिया गया था और साथ ही मकान निर्माण का कार्य चल रहा था। लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उस वक्त जहमत नहीं उठाई जब ये कार्य सीवर डालने का शुरू हुआ। सीवर डल गए थे, मकान बन रहे थे, तब प्रशासनिक अमला पहुंचा है। प्रशासनिक अमले पर जो अवैध कॉलोनाइजर हैं उनके जो साथी थे, पहलवान टाइप के लोग थे, उन्होंने पथराव किया और उस पथराव में जेसीबी के 2 ड्राइवर घायल हुए। जेसीबी के शीशे तोड़ दिए गए। प्रवीण, आपके पास हमारे साथ एसडीएम जुड़े हैं हितेंद्र शर्मा। शर्मा जी नमस्कार। हितेंद्र जी, संपर्क टूट गया। प्रवीण, अपनी बात पूरी करें। प्रवीण धनखड़, जी बात पूरी कीजिए अपनी। तो एसडीएम के और डीएसपी के सामने ही ये पथराव हुआ है और उस वक्त जब पथराव हुआ तब एसडीएम ने डीएसपी को बोलकर मौके पर पुलिस फोर्स और बुलाई और उच्च अधिकारियों को भी पूरी जानकारी दे दी गई। जिसके बाद काफी देर तक अवैध कॉलोनाइजर और उसके साथी जो थे वहीं पर डटे रहे और पुलिस से भी आमने सामने करने को तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की संख्या बढ़ती गई, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बैठे थे। जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आगे बढ़ी तब वो लोग भी भाग गए और पुलिस ने भी भागकर 3 लोगों को दबोचा है, जिनको गिरफ्तार आज दिखा दिया जाएगा। एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है और डीटीपी के जो भी शिकायत होगी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। कार्रवाई शुरू हो गई है प्रवीण जी, अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई दोबारा से शुरू हो गई है। 2 जेसीबी मशीन बुलाई गई है और जो बिल्डिंग बनी हुई थी उनको तोड़ने के बजाय प्रशासन ने उनको सील करने का कदम उठाया है, जबकि अवैध कॉलोनी और प्रशासन कहता है कि कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, ये भी एक सवालिया निशान है कि भाई उसको सील क्यों किया आपने, उसको भी गिराना चाहिए था। अगर आप पूरे कॉलोनी को ध्वस्त कर रहे हैं तो 2 बिल्डिंग्स पर इस तरीके की मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। दूसरा, पथराव करने वाले ये लोग कौन थे? क्या जिन्हें इस अवैध कॉलोनी के चुंगल में फंसाया गया, उनसे पैसे लेकर उनके लिए प्लॉट काट दिए गए, ये वो लोग थे? ये लोग थे कौन? इन्हें दौड़ाकर भगाने की बजाय क्या इनके साथ हुई धोखाधड़ी नहीं सुननी चाहिए थी? लोग पथराव कर रहे थे, उनमें हो सकता है बीच एक बार फिर आपको रोक रही हूँ। एसडीएम हितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। हितेंद्र जी, अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। हालांकि इससे पहले हमने पथराव भी देखा और उसके बाद 3 गिरफ्तारियां भी। लेकिन इस अवैध कॉलोनी में इतना निर्माण कार्य होने तक क्या अनदेखी की गई? नहीं, देखिएगा, समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है और संबंधित विभाग इनके खिलाफ जो है केस भी दर्ज करा चुका है और अब भी सख्त कार्रवाई जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हितेंद्र जी, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में यहां पर एक बार फिर से कॉलोनाइजर्स ने गलियां बनाई, सीवरेज दबा दिया उन्होंने और निर्माण कार्य शुरू हो गया। इतने दिनों के बीच 91 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को। इतने दिनों के बीच एक बार भी किसी ने जहमत शायद नहीं उठाई कि यहाँ पर जाकर देखे कि अवैध निर्माण एक बार फिर शुरू हुआ है कि नहीं। तभी आज इतनी ज्यादा मुश्किलें पेश आई हैं यहाँ पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए। देखिएगा कि अवैध निर्माण जो भी हुआ था उसको ध्वस्त डीडीपी विभाग द्वारा किया जा रहा है और जो भी लीगली उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, अभी आपको हम सुन रहे हैं फोन पर, हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं कि 2 बिल्डिंगों को केवल सील करके छोड़ दिया गया है, उसे ध्वस्त नहीं किया गया, क्यों? देखिएगा कि वो कार्रवाई अलग विभाग की है। म्युनिसिपल काउंसिल बहादुरगढ़ की तरफ से जो है ये सील किया गया है और जो एक बिल्डिंग सील की गई थी उसको भी तोड़ने लग रहे हैं। तो जितना हम मैक्सिमम तोड़ पाएंगे उतना हम तोड़ेंगे। सर, ये अलग विभाग थोड़ा समझाएंगे आप मुझे, क्योंकि अवैध वो भी है, अगर अवैध निर्माण गिर रहा है तो सब गिरना चाहिए। बिल्कुल, इसमें सभी के साथ जो है एक जैसा ही व्यवहार है, किसी को अलग से कोई रूल के तहत नहीं बख्शा गया है। हाँ। अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो उसको तोड़ा जा रहा है। सर, 2 बिल्डिंगों को सील करके क्यों छोड़ा गया? नहीं, अभी भी कार्रवाई चल रही है। हाँ। आप अगर किसी लाइव कोई आपका है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कार्रवाई अभी भी तोड़फोड़ की चल रही है। यानी जिन बिल्डिंग को सील किया गया आप उसे भी गिरा रहे हैं? जितना हम तोड़ पाएंगे हम ज्यादा से ज्यादा को उसको डिमोलिश करेंगे, जो क्या नाम है लीगली नहीं बनाई गई है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। प्रवीण धनखड़ जो ये कह रहे हैं कि एक सील हुई बिल्डिंग को भी हम गिरा रहे हैं और अभी कार्रवाई रुकी नहीं है, हम आगे और भी कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं एसडीएम साहब? अनामिका, कार्रवाई तोड़फोड़ की चल रही है और एसडीएम साहब ने जैसा कि बताया कि 2 डिपार्टमेंट के बीच का मामला है। चूंकि नगर परिषद की सीमा में तोड़फोड़ की जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है, नगर परिषद की जवाबदेही होती है कि कोई अवैध निर्माण ना हो। लेकिन बहादुरगढ़ नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं या जो पूरी टीम इस कार्य को देखती है, उसका पूरी निगाह जो अवैध कॉलोनियों की बजाय जो पासशुदा कॉलोनी है उसमें कोई बिना नक्शा पास करवाए निर्माण कर रहा है, वहां जाकर सीलिंग तो करने लग जाते हैं, नोटिस भी देते हैं। लेकिन अवैध कॉलोनी में ना नोटिस दिया जाता है टाइम से, क्योंकि उन्हें पनपने दिया जाता है। वहां से कुछ न कुछ सुविधा शुल्क की कोई ना कोई स्थिति होती है जो अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन स्थितियां ऐसी बनती हैं कि नगर परिषद के अधिकारी भी मौके पर है। नगर परिषद के अधिकारियों ने 2 जेसीबी मशीन बुलवाई है, जिसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई है। तो नगर परिषद के अधिकारी उन बिल्डिंगों को सील क्यों करवा रहे हैं, जबकि वो घोषित अवैध है, अवैध कॉलोनी के बीच बनी हुई है, तो वो अवैध है, तो उसको भी नगर परिषद के अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़ा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे होगा यही कि उनको मौका दिया जाएगा, वो लोग कोर्ट में जाएंगे और इसी तरीके से अवैध कॉलोनियां धीरे धीरे बचती चली जाती। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। और भी कोई अपडेट हो तो हम जरूर दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। आप पहुंचाते रहिए अपडेट। फिलहाल बहुत धन्यवाद।